महिला मोर्चा की आज की इस कार्य समिति में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमल शर्मा जी, हम सभी के मार्गदर्शक संगठन मंत्री माननीय अजय जामवाल जी, पूरे इस कार्यक्रम को जिन्होंने एक स्वरूप प्रदान किया है, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बहन रेणु थापर जी, राष्ट्रीय पदाधिकारी उपाध्यक्ष श्रीमती लतिका शर्मा जी, रोजी मलिक जी, आशा जायसवाल जी, रश्मि सूद जी, उमेश साटर जी, योगिता सिंह जी, इस क्षेत्र से राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य डाली गोसाई जी, वीरावाली जी, चंडीगढ़ की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता धवन जी, इस सभागार में उपस्थित समस्त मेरी बहनों और भाइयों, मैं विशेष तौर पर जिन्हें उल्लेखित करना चाहती हूँ और जिनका बार बार उल्लेख भी आया, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने बार बार इस विषय को कहा कि इनके ही सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ है। ये इस बात का प्रतीक है कि यदि कोई बहन आगे बढ़ती है तो पूरी ताकत से भाई उसके पीछे खड़ा होता है, और ये कर दिखाया है हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष भाई प्रवीण बंसल जी ने, जिन्होंने यहाँ पर ये बेहतर व्यवस्था आपको दी है। बहनों, ये पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और इस पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मैं सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी को इस बात की बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत व्यवस्थित तरीके से आपने ये कार्य समिति संपन्न करने आप जा रहे हैं, और जिस व्यवस्थित तरीके से आप इसे कर रहे हैं, ये बात इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में जो लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे आप उसको जरूर पाएंगे। वैसे भी जिस नगरी में मेरा आना हुआ है और पंजाब के लिए पूरे देश में ये बात कही जाती है कि बहुत उल्लास और उमंग के साथ ये प्रदेश आगे बढ़ता है, और यहाँ की बहनों में भी वो उल्लास और उमंग दिखाई देगा। कुछ दिनों पहले बहनों, हम लोगों ने तालकटोरा स्टेडियम में एक महिला कार्यकर्ता संगम कार्यक्रम संपन्न किया। ये मिशन 2014 के लिए था। भाई कमल शर्मा जी ने भी बहुत से विषयों पे हम लोगों का मार्गदर्शन किया है, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। आज देश के जो हालात हैं वो हालात ऐसे नहीं हैं कि हम आंख बंद कर सकें, वो हालात ऐसे भी नहीं है कि हम घर में बैठ सके। वो हालात हमें मजबूर कर रहे हैं कि अब हम घर से बाहर आए, और ये परिस्थितियां बदलनी नहीं चाहती। और जब हम ठान लेंगे, ये इतिहास साक्षी है कि जब जब नारी शक्ति सड़कों पर उतरी है राष्ट्र आराधन के लिए, ये इतिहास गवाह है इस बात का कि हमेशा इतिहास पलटता है, और ये शुरुआत भी आप करेंगे। बहनों, मिशन 2014 में हम सब बहनों को जाना है। जिन विषयों को लेकर हम जाएंगे, मैं उस विषय पर अभी बाद में आऊंगी, लेकिन मैं आपको देश के हालात से रूबरू कराना चाहती हूँ। बहुत से हालातों से आप परिचित भी। आज देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो कांग्रेस की ही सरकार हो, जिन्होंने अपने पुराने रिकॉर्डों को भी तोड़ दिया है। हम दूसरे विषय पर आते हैं। बहनों, भ्रष्टाचार, ये विषय तो ऐसा है कि रोज एक नया घोटाला सामने आता है। जब जब संसद चलती है, हम ये सोचकर ही आते हैं कि अब संसद पे कौन सा मंत्री जाएगा, किसे इस्तीफा देना पड़ेगा। आपके ठीक बगल में एक ऐसे भी मंत्री हैं, यहीं पर चाचा भतीजे का विषय हो जाता है, कभी मामा भांजा हो जाता है, तो कभी दामाद का हो जाता है। जितने रिश्तेदारी है सब में भ्रष्टाचार और घोटाले। इस देश की संस्कृति में रिश्तों की जो खुशबू है वो बहुत अपनापन लिए हुए है, लेकिन भ्रष्टाचार से हम उसको इस प्रकार के वातावरण में रखेंगे तो ये खुशबू जो रिश्तों की है वो धीरे धीरे दूर भी हो रही है और देश को खोखला भी कर रही है। अपने परिवार से अलग हटकर यदि सत्तासीन व्यक्ति नहीं सोच पाएगा तो उस देश का भला कभी नहीं होगा। बहनों, भ्रष्टाचार के बाद हम जो सबसे ज्यादा चिंतित हैं हम बहनें, वो है हमारी अस्मिता और सुरक्षा।
हम जहां जाते हैं हम सबसे पहले अपनी सुरक्षा को लेकर सजग होते हैं। आप भी सुरक्षित अपने आप को कितना मान पाती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में जो देश की राजधानी है, उस राजधानी में जब कोई महिला बाहर से आती है तो हम पहली चिंता करते हैं कि वो कब आएगी, सुरक्षित घर आ जाएगी, और अगर वो सुरक्षित घर आ जाती है तो हम मानते हैं बहुत अच्छा कार्य हुआ, बड़ा काम हो गया। ये सुरक्षा के हालात है। जो सरकार हमें सुरक्षा नहीं दे सकती है, जो सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती है, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करती है और अपने वो तमाम फंड जो वो चुनाव की दृष्टि से निर्धारित करती है उसका भी उपयोग नहीं कर पाती है। आपको याद होगा एक घटना घटी दिल्ली में, पूरा देश उत्तेजित था, पूरा देश सड़क पर था। देश की युवा शक्ति उस समय राजधानी की सड़कों पर उतर गई थी और देश के जो ये कर्णधार हैं उस समय हिल गए थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि होगा क्या, सरकार को हम बचाएंगे तो बचाएंगे कैसे। ना वो अपने मरने की परवाह करते थे, सड़कों पर कफन बांध कर उतरे थे, आप सबने देखा था। और उसमें मीडिया की बहुत प्रमुख भूमिका थी। मीडिया ने पूरे देश भर में दिखाया उस बच्ची का नाम जो उस दर्द को सहकर, पता नहीं वो कैसे उस दर्द को सही, शायद हम कभी सोचते हैं तो सिहर जाते हैं। उस बच्ची के नाम पर एक फंड बनाया, ये केंद्र की सरकार ने बनाया, और जो बजट आया संसद में, बजट में रखा गया निर्भया फंड, 1000 करोड़ रुपए का निर्भया फंड रखा गया। जिस दिन ये फंड रखा गया था उस दिन भी हमने कहा था कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। एक महिला बैंक की बात हुई थी और महिला बैंक के बाद में निर्भया फंड रखा गया था। आपको आज जानकर आश्चर्य होगा बहनों, मैं संसद में बैठती हूँ, हर बार उस निर्भया फंड को उठा के देखती हूँ कि इसमें से कितना पैसा खर्चा हो गया। हममें से हमको भी थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा तो हम अपने क्षेत्र के लिए ले जाएंगे। मुझे कहने में शर्म भी महसूस होता है और संकोच भी है कि उस निर्भया फंड में से इन्होंने 1 रुपया खर्चा नहीं किया। ये सरकार है, ये सरकार के मंत्री हैं और महिला मंत्री भी है। ये सरकार अगर इसी प्रकार चलेगी तो हम कहां जाके खड़े होंगे, या आप सब भी सोचते होंगे जरूर। बहनों, एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहते, जब हालात काबू से बाहर हो जाए तो हम बहनों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, लेकिन हम सड़क पर उतरकर जाएंगे कहां, करेंगे कहां, क्या काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के हम बैनर पर जब खड़े होते हैं तो हमारा संगठन मूल है। हम संगठन के माध्यम से जाएंगे और हम संगठन के माध्यम से इन तमाम हालातों पर काबू करने की कोशिश करेंगे। आज हम जाने के बाद किस स्तर पर पहुंचे। देश में कोई महिला नीति है, वो महिला नीति है तो उसने आज तक हमें सुरक्षा क्यों नहीं दी। यदि वो महिला नीति है तो उसने हमारे व्यक्तित्व के विकास में क्या भूमिका निभाई। इन विषयों पर विचार करने की अब जरूरत है। इसलिए महिला मोर्चा ने यह निर्धारित किया है कि आने वाले समय में इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। इस बात के लिए हम सब बहनें कमर कसकर सांगठनिक तौर पर सड़कों पर उतरेंगे और सांगठनिक तौर पर सड़कों पर उतरने के लिए हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे। बूथ अपना तो सच सपना और सरकार अपना, हम इस नारे के साथ में मैदान में जा रहे हैं। यदि बूथ आपका है, उस बूथ पर आपने वोट तय करा लिए तो हमारा जो स्वप्न है, जो हम देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार 2014 में बनेगी और भारत के लाल किले की प्राचीर पर इस बार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तिरंगा फहराएगा। हम इस भाव के साथ मैदान में होंगे तो इस स्वप्न को सच करने के लिए हम बहनों को बूथ पर उतरना होगा। बहुत बधाई है। आज की इस कार्य समिति की बैठक में मुझे अध्यक्ष जी ने बताया कि आपके यहाँ सभी जिलों से, सभी जिलों के जिलाध्यक्ष यहाँ पर आए हैं। वो रिपोर्टिंग में अभी बाद में होगी, लेकिन बहनों, जब आपकी उपस्थिति की शुरुआत हो गई
तो हम पहला कदम रख लिए। मैंने आपको इस बात की बधाई दी कि आप यहाँ पर उपस्थित थे, आपने संगठन के काम की शुरुआत की। हम अपनी लड़ाई को जीतने के लिए जरूर आगे बढ़ेंगे। मिशन 2014 और मिशन 2014 के लिए हम बूथ पर अपनी शुरुआत कर रहे हैं, और बूथ के बाद बहनों हम जहां पर भी बैठे, जहां पर हम खड़े हों, चर्चा की शुरुआत हम जरूर करें। महंगाई क्यों बढ़ी, भ्रष्टाचार क्यों हुआ, इन तमाम विषयों को आज मुझे आपके बीच में रखने के लिए उतना लंबा समय नहीं होगा, लेकिन आप पूरी कार्य समिति की बैठक में होगी, आप तमाम विषयों को लेकर जाएंगे। आप जहां भी बैठते हैं इन विषयों की चर्चा जरूर करिए। जब आप इन विषयों की चर्चा की शुरुआत करेंगी, कहीं ना कहीं परिणाम आएंगे। बहनों, एक विषय के मैं अपनी अंतिम बात को अब समाप्त करूंगा। हम सब मिशन 2014 के लिए चलने की शुरुआत कर चुके हैं। फरवरी माह में हम सब बहनें, करीब 50,000 बहनें देश की एकत्रित होंगी, और हम सब बहनों ने अभी तालकटोरा स्टेडियम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम सब बहनों को संकल्प दिलाया है। आपके यहां से भी बहुत सी बहनें आई थी, बहुत सी बहनें संकल्पबद्ध उसमें हुई हैं। मैं आपको केवल एक आह्वान करना चाहती हूं कि इस देश में बार बार बात होती है कि हमें कौन सा दर्जा मिलना चाहिए। जब बहुत अच्छा हुआ तो हम दुर्गा बन जाती है, देवी बन जाती है। नवरात्रि का पर्व आता है तो हमको बराबरी पर मान लिया जाता है कि हम देवी बन गई। घर में जाती है तो आप देवी रहती, वहां दासी बन जाती है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई स्वीकारना चाहिए। लेकिन आज हमें आवश्यकता इस बात की है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस बात को कहा कि ये देवी और दासी के भंवर जाल से निकलकर आज हमें एक मानवीय के रूप में पहचान मिलनी चाहिए, इंसान के रूप में हमारी पहचान होनी चाहिए। और जिस दिन हमारी संवेदनाओं से लोग मानवीय के रूप में पहचान हमारी हो जाएगी, परिचित होने लगेंगे, हमको वो स्थान जरूर मिल जाएगा जिसके हम हकदार हैं। बहनों, ना हम देवी बनना चाहते, हम कतई नहीं चाहते, हम दासी भी नहीं बनना चाहते, लेकिन इस देवी और दासी के भंवर जाल में एक विषय जो हमसे हमेशा छूटता है और जिस तरफ हम बार बार बढ़ते, यदि हमारी पहचान आज है तो वो इसलिए है कि हमारा अस्तित्व, हमारा ममत्व, हमारा नारीत्व ये लोगों को हमेशा से आकर्षित करता है, ये हमें विशिष्टता देता है, ये हमारी पहचान है। जब हम इसे छोड़ देते हैं और जब हम अपने अस्तित्व को छोड़कर पुरुषत्व की ओर बढ़ते हैं, तो मैंने एक बहुत बड़े महापुरुष को इस विषय को कहते सुना था कि यदि कोई पुरुष में नारीत्व के गुण आ जाए तो उसे देवत्व मिल जाता है, लेकिन अगर किसी नारी में पुरुषत्व के गुण आने लगे तो वो दानत्व की ओर अग्रसर हो जाती है। ये एक बहुत बारीक लाइन है। मैंने इसलिए इस विषय को कहा कि हम अपनी संस्कृति को समेटकर जब आगे बढ़ेंगे, हम आगे जाना चाहते हैं, लेकिन अपने भाइयों से अलग होकर नहीं, अपने परिवार से अलग होकर नहीं। परिवार हमारी धुरी है। जब परिवार सुखी होगा तभी हम सुखी होंगे। भारत की कोई भी नारी, जहां तक मेरा विश्वास है, इस बात को कतई नहीं स्वीकार करेगी। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस आगे बढ़ने में ये बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि हम अपनी विशिष्टता के साथ बढ़ना चाहते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि हम अपनी भारत की संस्कृति के साथ, अपने अस्तित्व के सम्मान को बचाए रखने के साथ एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ में हम अग्रसर हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम अपने इस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। आप सब बहनों ने यहाँ पर जिस उल्लास के साथ, उमंग के साथ आज की इस कार्य समिति को आपने आयोजित किया है, ये अपने आप में मुझे लगता है अनुकरणीय है। और विशिष्ट तौर पर मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, संगठन महामंत्री जी को और हमारी बहन प्रदेश अध्यक्ष को इस बात की बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने महिला मोर्चा का ये कार्यक्रम जिस उल्लास के साथ में किया है,
हमारी आधी लड़ाई जो हम लड़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं, मिशन 2014 की ओर अग्रसर हो रही है, उस लड़ाई को उन्होंने जीतने के लिए पहला मजबूत कदम रखा है। राजनीति की राह बहुत रफ्तीली है बहनों, आप राजनीति में आई हैं और राजनीति की इस रफ्तीली राह पर आपने पैर रखा है। मैं आपको कहना चाहती हूं, बहुत ताकत से पैर रखिए। बहुत बार बहुत लहूलुहान होंगी, राजनीति की राह बहुत आसान नहीं है। और 25 साल हो गए मुझे, मैं 25 वर्षों से राजनीति में हूं, इसलिए इस बात को जरूर कह सकती हूं कि बहनें स्वभाव से बहुत कोमल होती हैं, बहुत संवेदनशील होती हैं, लेकिन जब वो राजनीति की राह पे चलती हैं तो बहुत बार लहूलुहान होकर बीच रास्ते में लौट जाती है। हम लौटने के लिए नहीं आए हैं। इस राजनीति की राह में जब हमने पैर रखा तो कितने भी लहूलुहान होंगे, लेकिन जीतने के लिए आए हैं और जीत के जाएंगे, ये बात का विश्वास रख के आगे बढ़िए। आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। आप सब ने बहुत आत्मीय स्वागत किया और जो पुष्प वर्षा की सब बहनों का बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही इस स्नेहिल आमंत्रण के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम। जय भारत।